बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मटीरियल लेजर कार्ड हम बनाना सीख रहे थे। उसमें 3 मेथड हमने किए थे, FIFO, LIFO और एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। उससे हम इलस्ट्रेशन भी कर चुके थे और रिटर्न ऑफ मटेरियल के बारे में भी मैं कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसका रिकॉर्ड हमने कैसे करना है। रिटर्न 2 किस्म का होता है। एक रिटर्न फैक्ट्री टू स्टोर होता है और एक रिटर्न यानी कि स्टोर टू सप्लायर होता है, परचेजर से सप्लायर की तरफ होता है। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करेंगे जो DCOM के एनुअल एग्ज़ाम 2017 में आ चुकी है। आप मेरे साथ चलेंगे। ये इलस्ट्रेशन है, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर मंजूर एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये ट्रांजैक्शन दी गई है मिस्टर मंजूर एंड कंपनी की अप्रैल के महीने की, और वो कहता है रिक्वायर्ड में प्रिपेयर मटीरियल लेजर कार्ड ऑफ द कंपनी अंडर FIFO एंड LIFO मेथड। आज हम FIFO मेथड से इसको करना सीखेंगे। तो हम लेजर कार्ड आप बनाना सीख चुके हैं कि लेजर कार्ड को हम 3 इशू में डिवाइड करते हैं। पहला रिसीव्ड का कॉलम, दूसरा इशूड का, और तीसरा जो है वो बैलेंस का कॉलम होता है। डॉट का कॉलम तो ऑलरेडी आपने रखना ही रखना है। अब जब भी आप लेजर कार्ड या कोई अकाउंट बना रहे हो, मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। हेडिंग को 3 आपने लाइन के अंदर रखना होता है। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम होता है, फिर नीचे जो अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फिर जो पीरियड होता है उसका जिक्र करना लाजमी होता है। तो अप्रैल 1 को वो कहता है कि इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट और 120 यूनिट एट द रेट ऑफ 3.50। 1 अप्रैल को उसके पास बैलेंस में जो पड़े हैं वो 50 यूनिट ₹4 के हिसाब से पड़े हैं और 120 यूनिट 3.50 के हिसाब से पड़े हैं। ये टोटल बैलेंस उसके पास पड़ा है। आपने इसको टोटल क्वांटिटी को टोटल पर यूनिट प्राइस से जो मल्टीप्लाई कर दिया और आपने अमाउंट निकाल दी। 5 अप्रैल को हम देखते हैं परचेज 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.20 पर यूनिट। 5 अप्रैल को उसने नई ख़रीदारी की है, 500 यूनिट ख़रीदे हैं जिनका रेट है 4.20 पर यूनिट के हिसाब से। अब इसने आपने इसको रिसीव्ड के कॉलम में लिया और फिर बैलेंस में जो है ले गया, फिर बैलेंस के कॉलम में। फिर हम देखते हैं कि 10 अप्रैल को उसने इशूड किए हैं 600 यूनिट टू फैक्ट्री। उसने फैक्ट्री को जो है 600 यूनिट किए हैं। रेट का जिक्र नहीं किया तो क्योंकि हम FIFO मेथड कर रहे हैं, हम खुद ही जो है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले वाले यूनिट हैं हम उनको इशू करेंगे फैक्ट्री को। सबसे पहले 500 यूनिट जब हमने किए, पहले 50 यूनिट हमने इशू करने हैं, ₹4 के हिसाब से पड़े हैं। फिर 120 यूनिट आपके 3.50 के हिसाब से पड़े हैं, वो इशू करने हैं। और बकिया जो हैं 430 यूनिट जो बचते हैं वो हमने जो आखिर में परचेज़ किए हैं 4.20 के हिसाब से 500 यूनिट में से वो देने हैं। अब हम 14 को आएँ तो 14 को उसने परचेज़ किए हैं 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹3.90 पर यूनिट। ये उसने परचेज़ की है 3.90 के हिसाब से 400 यूनिट। अब उसके पास लास्ट पहले वाले पड़े हुए 70 यूनिट और 400 यूनिट उसके पास और आ गए, ये आपने बैलेंस में दे दिए। अब आगे आएँ तो आके आप देखेंगे कि 28 अप्रैल को 20 अप्रैल को रिटर्न 30 यूनिट्स। अब रिटर्न की एंट्री आ गई, इसको ज़रा गौर से देखना है। उसने 30 यूनिट रिटर्न किए, किसका? परचेज ऑन 14 अप्रैल। जो 30 यूनिट अब जिक्र नहीं है। अब ये अगर जिक्र नहीं है तो ये रिटर्न किसका है? सप्लायर का है। हमने सप्लायर को इसका मतलब रिटर्न किए हैं हमने 20 अप्रैल को हमने 30 यूनिट किए हैं। और इसका अब आप रेट क्या, जब आप एंट्री बनाएंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कर रहे हैं हम। सबसे पहले ओल्डेस्ट आपके पास जो लेटेस्ट पड़ा हुआ होता है नीचे वाला, वो उसमें से हम पहले इनको लेंगे, ख्याल रखना है।
हमने ये 30 यूनिट जो लेने हैं, जो हमने बाद में परचेज़ किए उसमें से लेना पड़ेगा। FIFO मेथड है, ये मैंने आपको बताया है। लेटेस्ट इसकी जो आपके पास पड़ी है, जब सप्लायर को रिटर्न हो रहा है तो वो लेंगे आप। ये रिटर्न की एंट्री आपने रेड एंट्री बनानी है, आपने इसको अंडर ब्रैकेट रखना है, अंडर सर्कल रखना है, पूरी एंट्री को सर्कल कर दें, या फर्दन क्वांटिटी पर यूनिट कास्ट और टोटल अमाउंट को अलग अलग चाहें तो आप सर्कल में कर सकते हैं या ब्रैकेट्स के अंदर दे सकते हैं। अब बैलेंस जब हम करेंगे तो 70 यूनिट आपके पास 4.20 के हिसाब से पड़े हैं, वो बैलेंस में जाएंगे। अब हमने लेटेस्ट यूनिट में से उसको रिटर्न किया, जो बाद में है उसमें से रिटर्न किया था 30 यूनिट, बाकी 370 यूनिट 3.90 के हिसाब से पड़े, वो चले जाएंगे। अब आ जाएँ आप 24 को, इशूड 300 यूनिट टू फैक्ट्री। अब उसने 300 यूनिट फैक्ट्री को इशू कर दिए हैं। अब रेट उसने 300 यूनिट जब किया, FIFO मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले यूनिट करेगा, 70 यूनिट करेगा, फिर 230 यूनिट जो बाद में पड़े हैं 370 उनमें से वो इशू करेगा। अब बैलेंस के अंदर उसके पास पड़े हैं 140 यूनिट 3.90 के हिसाब से। अब 38 अप्रैल को आ जाए, 30 अप्रैल को वो क्या करता है, रिटर्न 50 यूनिट फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। अब उसने 30 रिटर्न किए 50 यूनिट फैक्ट्री टू स्टोर। अब फैक्ट्री टू स्टोर जो किया मैंने आपको बताया, रेट उसने नहीं बताया, तो आपने क्या करना है, ये वाले जो लेने हैं यूनिट, ये ओल्डेस्ट में से हम लेते हैं। जब फैक्ट्री से स्टोर की तरफ आ रहे होते हैं तो ओल्डेस्ट यूनिट का रिकॉर्ड, सबसे पहले जो पहले यूनिट हैं वो लेंगे। अब इसमें से क्या हमारे पास जो ओल्डेस्ट यूनिट पड़े हुए हैं, ऊपर जाके अगर हम देखें तो हमारे पास 4.20 के रेट से पड़े हुए थे, 4.20 के रेट से पड़े हुए थे, वो रिटर्न हमने करने हैं 50 यूनिट। अब इनको क्या करना है कि बैलेंस में भी जमा करना है, क्योंकि फैक्ट्री टू स्टोर आ रहे हैं। जब स्टोर टू सप्लायर जाते हैं तो बैलेंस में से हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, बैलेंस में से निकाल लेते हैं। जब फैक्ट्री टू स्टोर रिटर्न हो रहा होता है तो हम बैलेंस के अंदर इसको ऐड रखते हैं, बैलेंस में टोटल के अंदर आ जाते हैं। तो ये रिटर्न की एंट्री है, ये रेड एंट्री है, 50 यूनिट उसने रिटर्न किए हैं, तो ओल्ड एस हमने पुराने यूनिट, पुराना जो रेट है वो लगाएंगे 4.20 वाला, क्योंकि FIFO मेथड है, ये याद रखना है। फिर बकिया को आपने बैलेंस के अंदर दे देना है। ये FIFO मेथड से हमने सीखा कि किस तरह हम रिटर्न की एंट्री बनाते हैं। तो इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप रब्ता करेंगे या मुझसे सवाल कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह लाइव से मैं आपको उसको बनाना सिखाऊंगा।